दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद जी लतीफ़। आज मैं दोसमोम सिटी और उसके बाद जहाज़ेब टाउन, दोसमोम सिटी 1, दोसमोम सिटी 2 में मौजूद हूँ। मैं आपको दिखा सकता हूँ ये वाला इलाका, ये जो सामने वाला है, ये बाईपास जो सकरन को जा रहा है, और फिर ये तमाम मदरसे, बिल्डिंग और पीछे ये जो इलाका है ये कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान होता तो मुर्दा लोगों के लिए है, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़िंदा लोगों के लिए कब्रिस्तान भी जो है ना वो भी बेहतरीन जगह है। ये मेरी बैक साइड पे ये आप देख सकते हैं, दूर जो है ना वो कब्रिस्तान है, उसकी दीवार बनाई जा रही है। तो लगता है कि अभी जो है मुर्दे हैं वो भी महफूज जगह पे शिफ्ट होंगे। और फिर आपको ये वाला इलाका भी दिखाऊं। ये सूरज ढल रहा है, और सूरज ढलने के साथ साथ ये दोसमोम सिटी की ये पूरी जो इलाका है ये दोसमोम सिटी और जहाज़ेब टाउन है। और मैं इसके बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। और ये वाला इलाका जो है ये सामने वाला, ये आँखों वाली हॉस्पिटल है। यहाँ पे नवाबशाह में अगर कोई बेहतरीन जगह है या बेहतरीन फैसिलिटी है तो ये भी है, लेकिन गरीबों यतीमों के लिए है। और ये जो लोग, जिन लोगों ने फेस 1 दोसमोम सिटी और फेस 2 दोसमोम सिटी और जहाज़ेब टाउन में लाखों पे खर्च करके प्लाट पहले लिए, और फिर उसके बाद लोगों ने अपने घर बनाए, और घर बना के जो अपनी जमा पूंजी थी वो सारी इन चीज़ों पे लगा दी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे ये रोड आपको दिखाऊं, और ये गटर लाइन है, ये गटर लाइन है, ये आप देख सकते हैं। देखें कि इस रोड के साथ किसी को ऊपर ढकना नहीं है। ये इस साइड पे भी ये वाला जो किसी जगह पे भी जो है ढकने को पानी की इंतहाई इस इलाके में शिद्दत की किल्लत है, और बिजली और बाकी तमाम जो सहूलियात से जो इन्होंने हमें ख्वाब दिखाए थे, बड़े सोनहरी ख्वाब दिखाए थे कि आप जब प्लाट लेंगे दोसमोम सिटी में और फिर जहाज़ेब टाउन में तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, लाइट मिलेगी, रास्ते मिलेंगे, और गटर लाइन मिलेगी, और पानी के तमाम जो चीज़ें हैं पानी की वो मिलेगी। लेकिन सारी चीज़ें जो है वो नहीं मिली। और उसकी वजह क्या है? सिर्फ ये इन लोगों का, इस बिल्डर का जो काम है वो अपनी कॉलोनी को प्रमोट करना, और फिर लोगों को अपने जाल में फंसा के उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ करना। जब अब अगर कोई हम आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्डर्स जो है ना वो धमकियों पे उतर आना, और फिर कोई ज़्यादतियाँ करना जो है ना उनके लिए। लेकिन हम किसको बताएं? कौन है इस मुल्क में जो है कानून को फॉलो करने वाला? जो ताकतवर इंसान होता है वो अपनी जारादारी कायम करके और गरीबों के साथ और लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती करता है। लाजमी बात है, ये प्लाटिंग जब हुई तो इसमें तमाम चीज़ें हैं, तमाम लवाजमात इसमें शामिल किए होंगे, और फिर ये नक्शा पास होगा, और इसमें पानी की सहूलत, जो दुनिया की सहूलतें हैं वो दी गई होंगी। मस्जिद होगी, मदरसा होगा, स्कूल होगा, चैरिटी होगा, कब्रिस्तान होगा। हाँ, कब्रिस्तान तो बना है, लेकिन ये ज़िंदा लोगों के लिए है, मुर्दा लोगों के लिए नहीं। क्योंकि ये कब्रिस्तान जो है हमेशा ऐसे कब्रिस्तान में जो ज़िंदा लोग होते हैं ये कब्रिस्तान ही है। ये वाला इलाका जो जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ज़िंदा लोगों के लिए कब्रिस्तान है, लेकिन इस कब्रिस्तान में ज़िंदा लोगों के लिए रहना बहुत मुश्किल है। और मैं दस्तबस्ता अपील करूँगा नवाबशाह की क़यादत से, नवाबशाह की इंसानियत से, नवाबशाह की बहुत शख्सियत से। मैं हमेशा जब भी कोई नवाबशाह में कोई ऐसा काम होता है तो मैं हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत मोहसन हाउस के जितने भी मेम्बरान हैं उनसे मैं अपील करूँगा। इसमें हाजी अली हसन जरदारी साहब है, आशिक हुसैन जरदारी साहब है, मोहसन जरदारी साहब है, और चाचा सालम जरदारी है। मैं इन सब से अपील करूँगा तो खुदा के लिए, ये आप लोगों की आवाम है, ये आप लोगों के लोग हैं, ये आप लोगों के वोटर हैं और आप लोगों के सपोर्टर हैं। जब भी आप कहीं आते हैं तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, आपको ऊपर
پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہیں اور ہمیں یہ امید اور آسرا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کریں گے. اور مجھے امید ہے یہ میری جو ویڈیو ہے جب آپ کے پاس پہنچے گی تو ارشد بلڈر اور باقی جو دوسم سٹی اور اس میں جو کارندے ہیں جہازیب ٹاؤن میں، یہ میں ان کے نام اس لیے لے رہا ہوں اور پھر ان پہ تنقید اس لیے زیادہ نہیں کر رہا. اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ دوسم سٹی جو ہے ارشد اوان صاحب جو ہے ان کے والد صاحب کے نام پہ بنی ہوئی ہے. لیکن کیا فائدہ اس اپنے والد صاحب کے نام پہ بنا کے لوگوں کو آپ پریشان کر رہے ہیں. ارشد اوان صاحب یہ زیادتی ہے. اور جب پھر کوئی نہیں ہوگا نا تو ان لوگوں کا جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھیں گے. اور پھر جب اللہ کی طرف ہاتھ اٹھیں گے تو پھر آپ کا قیامت کے دن گریبان ہوگا اور ان لوگوں کے ہاتھ ہوں گے. اور میں تمام انتظامیہ سے، حاجی علی حسن زرداری صاحب سے، عاشق حسین زرداری صاحب سے اور نواب شاہ کی انتظامیہ سے دست بستہ اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے ان لوگوں کو جینے کا حق دیں. نہیں دیں گے تو آپ لوگوں سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر، حق موجود. جی لطیف.